दोस्तों आज हमें मग प्रिंटिंग करनी है। ये मैंने मग का साइज़ ले लिया है। इंचेस में मैं अगर बात करता हूँ उसकी, तो ये 3.75 बाय 8 इंचेस है। और अगर मैं इसी को सेंटीमीटर में अगर आपको दिखाना चाहूँ, अगर आप सेंटीमीटर में काम करते हैं, तो ये 21 बाय 29.7 सेंटीमीटर है। तो मैंने ये बॉक्स जो कि साइज़ होता है प्रिंटिंग के लिए, मग पे प्रिंट करने के लिए, वो ले लिया है। और उसमें फ़ोटो मेरे पास एक थी, कस्टमर ने एक दी थी, मैंने दोनों साइड प्लेस कर दी है ताकि मग के इस साइड से भी दिखे और दूसरी साइड से भी दिखे। अब इसका मैं सब्लिमेशन पेपर पे मिरर प्रिंट निकाल लेता हूँ और फिर कटिंग करके मैं आपको मग पे हीट ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ। बने रहिए मेरे साथ। मैंने प्रिंट कमांड सेलेक्ट कर ली है। A4 साइज़ पेपर मैंने सेलेक्ट किया है। यहाँ पे प्रिंट देने के लिए ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब हम सब्लिमेशन प्रिंट निकालते हैं तो यहाँ पे पेपर टाइप के लिए ऑप्शंस होती हैं, अल्ट्रा ग्लॉसी, प्रीमियम सेमी ग्लॉसी, पेपर ग्लॉसी, मैट, फ़ोटो क्वालिटी, फ़ोटो स्टिकर्स। तो ये एनवलप और ये बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। इनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करनी पड़ती है आपको कुछ भी प्रिंटिंग करने के लिए। लाइक आपको टी शर्ट प्रिंटिंग करनी है, सब्लिमेशन प्रिंटिंग करनी है, या फिर मग सब्लिमेशन प्रिंटिंग करनी है, तो उसके लिए हम जो सिलेक्ट करते हैं वो एप्सन मैट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पेपर आपका कोई भी हो, उसमें ग्लॉसी नहीं सिलेक्ट करना है। आपको लगे कि ग्लॉसी पेपर है या ये अच्छा पेपर है तो वो सिलेक्ट कर लें, या उससे प्रिंट अच्छा आएगा नहीं आएगा। आपको एप्सन मैट सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे ऑप्शन होता है स्टैंडर्ड और हाई। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि नॉर्मल प्रिंट, हाई का मतलब होता है बहुत अच्छी क्वालिटी। हाई में थोड़ी सी स्पीड स्लो आती है लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ये हाई आपको सिलेक्ट करना है। कलर ऑप्शन रहेगा आपका, आपको ओके कर देना है। फिर आपको जो है मिरर में प्रिंट प्रीव्यू में जाना है। प्रिंट प्रीव्यू में जाने के बाद आपके पास ऑप्शन ऊपर होता है मिरर का। तो ये फ्लिप हो गया मेरा प्रिंट जो है, मिरर प्रिंट दे दिया मैंने, मतलब मिरर सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ से प्रिंट कमांड दे रहा हूँ और प्रिंटर से, जो कि मेरा सब्लिमेशन प्रिंटर ऑप्शन है, वहाँ से अभी प्रिंट निकलेगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा सब्लिमेशन पेपर है, एक साइड में इसका मार्का होता है और दूसरी साइड से प्लेन होता है, तो इससे पता लग जाता है कि हमें किस साइड प्रिंट निकालना है। तो मैंने प्रिंट कमांड दे दी है, पेपर मैंने लगा दिया है। इसमें सब्लिमेशन पेपर में बीच बीच में आपको हेड क्लीनिंग करते रहना चाहिए, यानी कि तकरीबन 1 महीने बाद, या आपको कभी लगे प्रिंट क्वालिटी ठीक नहीं आ रही है, जहाँ पर इस तरीके के लाइन ब्रेक्स दिखें तो इसका मतलब ये है कि प्रिंट क्वालिटी ठीक नहीं है। तो आपको फिर हेड क्लीनिंग करना है, तब आपकी ये क्लियर हो जाता है और फिर जो भी प्रिंट आपका आएगा वो बहुत बढ़िया आएगा। चलिए दोस्तों, मैंने प्रिंट दिया है कंप्यूटर से। मग प्रिंटिंग के लिए स्टार्ट हो गया है प्रिंट आना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ और फिर मग दिखाता हूँ। मग पे मैं आपको प्रिंट करके पूरा ही मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि मग सब्लिमेशन प्रिंटिंग कैसे करते हैं। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों मेरा प्रिंट आ गया है सब्लिमेशन पेपर पे, मैंने प्रिंट निकाल लिया है और अभी मैं आपको ये मग पे प्रिंट कर के दिखाऊंगा। बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों ये जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, मैंने सब्लिमेशन पेपर पे मग प्रिंट करने के लिए प्रिंट निकाल लिया है। अब ये शीट मेरी वेस्ट नहीं है, इसका दोबारा इसको यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इसको कट कर लेता हूँ आपके सामने। ये मैंने कट कर लिया है, ये मेरा यूज़ होगा, मग पे प्रिंटिंग होगी, हीट ट्रांसफ़र बोलते हैं इसको। ये मेरा पेपर बच गया है, ये फिर से यूज़ हो सकता है। आप कभी भी एक शीट के ऊपर अगर इतना प्रिंट निकालते हैं तो शीट वेस्ट नहीं होती है, ये दोबारा से यूज़ हो सकती है। ये मेरा वाइट मग है जिसके ऊपर मुझे प्रिंटिंग करनी है। अब इसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने साइज़ लिया है वो ये ऐसे है। आप देखिए, अगर मैं यहाँ से पकड़ूंगा तो भी फ़ोटो दिखाई दे रही है, और अगर मैं इस हाथ से इसको पकड़ूंगा तो भी यही फ़ोटो दिखाई दे रही है। तो इस वजह से हम इसमें दोनों साइड में फ़ोटो लगा देते हैं। अब इसको प्रिंट करने के लिए मेरे को इस तरीके से इसको यहाँ पर रैप करना है और यहाँ पर मुझे टेप लगानी है। टेप भी जो होती है सब्लिमेशन टेप होती है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। सिर्फ वही यूज़ करनी है, नॉर्मल टेप, सेलो टेप नहीं यूज़ करनी है। और उसके बाद फिर हम इसको मशीन में डाल के हीट ट्रांसफ़र करेंगे। हीट करेंगे, जो भी पेपर के ऊपर है वो मग के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा जो मैं अभी आपको बता रहा था कि सब्लिमेशन प्रिंटर जो है वो बहुत ही मेंटेनेंस फ्री होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। महीना महीना भी हमें उसको हेड क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है दोस्तों। जो हमारा DTF प्रिंटर होता है उसमें हमें रेगुलर हेड क्लीनिंग करनी पड़ती है। इनफैक्ट हमें कई बार दिन में 2 बार 3 बार भी हेड क्लीनिंग करनी पड़ती है जब हम प्रिंट देते हैं। तो मुझे थोड़ा सा प्रिंटिंग में डाउट लग रहा था, तो मैंने पहले ये नोज़ल चेक किया।
जिसको बोलते हैं नोजल चेक। नोजल चेक के अंदर मेरे को यहाँ आया कि ब्लैक के अंदर 2 लाइन टूटी हुई है, कटी हुई है। तो इसका मतलब ये था कि मुझे इसमें हेड क्लीनिंग की ज़रूरत है। फिर मैंने हेड क्लीनिंग करके दूसरी तरफ से घुमा के चेक किया। अब मेरे जितने भी प्रिंट्स हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, और अब मैं कोई भी प्रिंट दे रहा हूँ वो बिल्कुल ही शार्प, फाइन एंड नीट एंड क्लीन आएगा। और जो भी मैं प्रिंट करूँगा, टी शर्ट प्रिंट करूँगा या मैं मग प्रिंट करूँगा, वो बहुत ही खूबसूरत आएगा। यही सेम पेपर होता है, यही सेम प्रिंटर होता है, यही सेम प्रिंटिंग होती है, जिससे हम जो है ट्रांसफ़र करते हैं, हीट ट्रांसफ़र करते हैं मग के ऊपर और टी शर्ट के ऊपर। यही पेपर अगर मैं टी शर्ट के ऊपर रख के प्रिंट करूँ तो टी शर्ट के ऊपर प्रिंटिंग हो जाएगी। यही पेपर, यही प्रिंट मैं अगर मग के ऊपर रख के प्रिंट करूँ तो मग प्रिंट हो जाएगा। बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको मशीन में प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये मेरा मग है दोस्तों, मशीन मैंने ऑन कर दी है। ये हमारी मग प्रिंटिंग मशीन है। सबसे पहले मैं मग इसमें लगा के चेक कर लेता हूँ कि मेरा जो एडजस्टमेंट है वो परफेक्ट है ना, या लूज टाइट तो नहीं है। ये ठीक है, ये मग नहीं हिल रहा है। अगर मुझे लूज टाइट करना हो तो मैं यहाँ से इसको कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस पेपर को मैं इस मग पे लगाऊंगा, यहाँ से सेंटर रखूँगा, दोनों साइड से गैप बराबर होना चाहिए। और ये जो हमारी टेप होती है सब्लिमेशन टेप, हम सैलो टेप नहीं यूज़ कर सकते, इसके लिए सब्लिमेशन टेप ही यूज़ होती है। इस सब्लिमेशन टेप को मैं यहाँ पे लगा दिया है, और दूसरी साइड में भी सेम यही मैं लगा दूंगा। तो मैंने ये रैप कर दिया इसके ऊपर। बॉटम टू बॉटम मेरा ये कवर हो गया है। हैंडल के पास नहीं कवर होता है क्योंकि मशीन में इतनी जगह ओपन रहती है, इतना ही प्रिंटिंग होती है। और दोनों साइड टेप लगा दिया है मैंने। टेम्परेचर मेरा 250 हो गया है। जैसे ये 350 होगा मैं इसमें मग लगा दूंगा, और फिर इसका काउंटडाउन स्टार्ट होगा जब ये हीट होगा। एक बार मग लगाने के बाद मशीन का टेम्परेचर डाउन जाता है, क्योंकि सिरेमिक मग जो है ये ठंडा है, मशीन का पैड गर्म है। तो जब हम लगाते हैं तो एक बार टेम्परेचर डाउन जाता है, फिर जैसे जैसे मग गर्म होगा टेम्परेचर फिर से ऊपर आता है। तो घबराना नहीं होता है कभी भी कि अगर हमारा टेम्परेचर डाउन हो गया तो इसका मतलब मशीन ख़राब है या कुछ, ऐसा नहीं होता है। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ 304, 11, 14, 350 पे आएगा तो मैं मग को मशीन में लगा दूँगा। ये वेरी करता रहता है टेम्परेचर, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। अभी पैड गर्म हो जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर आ जाएगा। अब मैं इसमें मग लगा देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने ये मग धीरे से प्लेस कर दिया है, और हैंडल मेरा सेंटर में है, और मैं इसको मशीन को क्लोज कर रहा हूँ। ये मेरा सेट हो गया है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे लगाने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक कॉर्नर में एक बटन होता है। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं ये सेट की लाइट ऑन हो जाती है। ये लाइट ऑन होने का मतलब ब्लिंक करने लगती है। इसका मतलब ये होता है, देखिए दोस्तों, टेम्परेचर डाउन जाने लगा जैसे ही मैंने मग लगाया, और अभी जैसे जैसे मग गर्म होगा फिर से वापस टेम्परेचर अप होगा। ये लाइट मैंने ऑन कर दी है। ये वाला कॉर्नर वाला बटन प्रेस किया था मैंने, हर मशीन में सेम यही होता है। ये क्लिक करने के बाद ये सेट ऑन हो गया है, लाइट ब्लिंक कर रही है। जैसे ही टेम्परेचर अप होगा मग रेडी होगा, काउंटडाउन स्टार्ट होगा। मग रेडी होते ही यहाँ पे बीप बज जाएगी। तो मुझे कुछ नहीं करना है, जैसे बीप बजेगी मैं मशीन ओपन करके मग निकाल लूँगा। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ से मग पकड़ के निकालना है। मग गर्म होता है, हम हीट दे रहे हैं, हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मग को आप किसी भी साइड से पकड़ लें, वो गर्म होता है, वो छूट जाएगा, हाथ से टूट जाएगा। यहाँ से पकड़ के आपको रख देना है। जब ठंडा होगा फिर आपको उसमें जो भी पेपर आपने लगाया था वो निकालना है। तो अगर आपके पास ग्लव्स हैं, आप ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हैंडल से पकड़ना है। तो अभी हम वेट कर लेते हैं 2 मिनट। जैसे ही ये टेम्परेचर 350 के ऊपर होता है, काउंटडाउन स्टार्ट होता है, फिर हम आपको दोबारा दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था 15, 14। अब ये मग मेरा प्रिंट हो चुका है। इसको काउंटडाउन जैसे ही हमारा फिनिश होगा ये बीप करेगा। बीप करते ही हम मशीन बंद कर देंगे, इसको ओपन कर लेंगे। मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, बने रहिए। देखिए 3, 2, 1, 0, और ये बीप हो गई। ये मैंने मशीन बंद कर दिया है। इसको मैं यहाँ से ओपन कर लिया। अब इसको जो है मैंने जैसे आपको बताया था सेफ्टी के साथ मैंने हैंडल से पकड़ना है। यहाँ से कहीं से भी आप टच करेंगे बहुत गर्म होगा। तो या तो आप ग्लव्स का यूज़ करें। अगर आप ग्लव्स का यूज़ नहीं करते हैं, आपको पता है मग प्रिंट करते हैं, तो हमेशा यहाँ से पकड़ें। अब इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। 10 मिनट में ठंडा हो जाएगा, फिर मैं ये पेपर उतार के आपको चेक कर पाऊँगा। बने रहिए दोस्तों। ये मग हमारा ठंडा हो गया है। अब मैं आपको इसकी टेप हटा के और प्रिंट क्वालिटी चेक करवाता हूँ। देखिए दोस्तों, जो हमारा पेपर पे था, प्रिंट था, वो हीट ट्रांसफ़र के बाद अब ये मग के ऊपर ट्रांसफ़र हो गया। देखिए कितनी खूबसूरत क्वालिटी आई है।
यहाँ से पकड़ेंगे तो भी फ़ोटो दिखाई देती है और यहाँ से पकड़ेंगे तो भी फ़ोटो दिखाई देती है। तो इस तरीके से हम मग प्रिंट करते हैं और इसी तरीके से हम दूसरी मशीन से टी शर्ट प्रिंट करते हैं। आपको मग प्रिंटिंग से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप मत कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछते हैं, मैं उसका रिप्लाई करता हूँ, तो बाकी सारे लोगों को भी हेल्प हो जाती है। थैंक यू दोस्तों।